देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हमेशा से ही क्लियर रहती हैं, ना केवल आज की सिचुएशन में, जब भी ऐसा भी कोई सिचुएशन प्रेजेंट होती है तो एसेंशियल सर्विसेज में इसीलिए ये चीज़ें काउंट होती हैं, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, कि इसके ऊपर किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़, चाहे वो होर्डिंग है, चाहे ब्लैक मार्केटिंग है, वो अलाउ नहीं की जाएंगी। और मेरी आप लोगों के ज़रिए सभी लोगों से, आवाम से यही अपील रहेगी कि जो भी सप्लाई पोजीशन का स्टेटस है उसके लिए केवल और केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर रिलाई करें, जो डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उनकी तरफ से आ रही है, उसी के ऊपर रिलाई करें। उसके अलावा किसी किस्म की पैनिक बाइंग की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं। इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK दोनों, मैं श्योर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर वो वर्क कर रहे होंगे कि क्या मेजर्स होने चाहिए। मेरे पास इस वक्त ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज मैं समझता हूँ ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने नहीं है जिसके बारे में हमें इस लेवल पर, डिवीजन लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। पर ऐसा कोई भी अपडेट अगर हमारे पास आता है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो हमारी स्टॉक पोजीशन है एसेंशियल सर्विसेज सप्लाईज़ की, खास करके HS, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और LPG, उन तीनों पे काफ़ी क्लोज नज़र हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज़ की रहती है और हमारे भी कंट्रोल रूम से डेली मॉनिटरिंग उसकी होती है। और आज की मैं सप्लाई पोजीशन की बात करूं तो LPG के हवाले से हमारे पास 13 दिन का स्टॉक जो है कश्मीर डिवीज़न में एज अ होल अवेलेबल है और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 15 से 20 दिन की रहती है। जब हम मैक्सिमम कैपेसिटीज़ पर अगर हम स्टोर करते हैं तब भी, तो मैं कहूँगा काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन इस वक्त LPG की है। और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के, और पूरा डिपार्टमेंट इसको रेगुलरली मॉनिटर करता है। उसके साथ साथ ही एक सिमिलर कंफर्टेबल पोजीशन हमारे पास पेट्रोल और डीजल की भी है और 15 से 20 दिन की सप्लाई उन दोनों कंपोनेंट्स की भी हमारे पास डिवीज़न में अवेलेबल है। और मेरी आप लोगों के ज़रिए सभी लोगों से, आवाम से यही अपील रहेगी कि जो भी सप्लाई पोजीशन का स्टेटस है उसके लिए केवल और केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर रिलाई करें, जो डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उनकी तरफ से आ रही है, उसी के ऊपर रिलाई करें। उसके अलावा किसी किस्म की पैनिक बाइंग की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ JNK दोनों की काफ़ी क्लोज वॉच इस पोजीशन पर है और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन या कुछ डिसीजंस होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली लोगों तक पहुंचाई जाएंगे। कैसे दूर करेंगे? देखिए, इसीलिए मैं समझता हूं कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा आज का स्टेटिस्टिक्स है कश्मीर डिवीज़न का, उसके अंदर पेट्रोल और डीजल का मोर देन 15 डेज़, 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अवेलेबल है और ये हमारी बेस्ट पोजीशन रहती है क्योंकि आज के टाइम पे नेशनल हाईवेज़ के अंदर कोई डिस्रप्शन नहीं है, मूवमेंट में कोई डिस्रप्शन नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो सितंबर के टाइम पे हमारी पोजीशन ज़्यादा प्रिकेरियस थी, जहां पर स्टॉक काफ़ी लिमिटेड डेज का था। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूं जो आपको, ये डेटा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ का है, इट सेज कि 15 डेज से ज़्यादा का स्टॉक हमारे पास डीजल एंड पेट्रोल का अवेलेबल है और LPG क्लोज टू 13 डेज का स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। तो इसके लिए किसी पैनिक बाइंग की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन कमर्शियल LPG के लिए आया है, बट वो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो लोगों को किसी तरीके की परेशानी के लिए कोई सोचने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन भी ना हॉस्पिटल्स पे अप्लाई होता है, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से कश्मीर में किसी भी तरीके का LPG का क्राइसिस एज ऑफ नाउ नहीं है और गवर्नमेंट की इसके ऊपर काफ़ी क्लोज वॉच है। और अगर इस तरीके की कहीं कोई ऐसी होर्डिंग की या कुछ ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है, कुछ वायलेशंस नोटिस में आती हैं, तो डिप्टी कमिश्नर्स विल टेक एप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स ताकि इस तरीके की कोई भी इनकन्वीनियंस पब्लिक को इस LPG या किसी भी एसेंशियल सर्विस के लिहाज से ना हो। सर, एक चीज़ हम देखते हैं जब भी इस तरीके की कोई क्राइसिस सामने आती है या सिचुएशन बनती है तो एक ब्लैक मार्केटिंग की परचेजिंग सामने आती है। तो अभी चूँकि जैसे बाकी साथियों ने कहा कि चाहे वो LPG हो या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो, तो इस सारी चीज़ों को लेके गवर्नमेंट की क्या डायरेक्शंस और खासकर जो एलिमेंट्स इस सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हमेशा से ही क्लियर रहती हैं, ना केवल आज की सिचुएशन में, जब भी ऐसा भी कोई सिचुएशन प्रेजेंट होती है तो एसेंशियल सर्विसेज में इसीलिए ये चीज़ें काउंट होती हैं, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, LPG है, कि इसके ऊपर किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज़, चाहे वो होर्डिंग है, चाहे ब्लैक मार्केटिंग है, वो अलाउ नहीं की जाएंगी। और उसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने स्क्वाड्स भी कंस्टिट्यूट किए हैं और मेरी सभी जो डीलर्स हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनसे भी अपील रहेगी। आई एम श्योर डिपार्टमेंट ने अपने एंड पर उनके साथ ज़रूर बात की है, पर मेरी आप लोगों के जानिब से भी एक अपील ये रहेगी कि हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि सप्लाई पोजीशन हमारे पास कंटिन्यूसली अपडेट होती है एंड वी आर अवेयर कि क्या सप्लाई पोजीशन आज की डेट में, क्या स्टॉक पोजीशन है। तो आज की डेट में हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनीबडी टू पैनिक। और अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स इस एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स एक्टिवेटेड हैं। हमारा श्रीनगर में भी डिविजनल लेवल जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है
उस पर भी लोग अपनी ऐसी कंप्लेंट्स जो हैं वो बता सकते हैं और जो इमीडिएट एक्शन है ऐसे लोगों के खिलाफ किया जाए। अगर सर ये वॉर प्रोलॉन्ग चलता है तो उसमें अल्टरनेट वेज क्या आपके रहेंगे, जैसे कि पहले केरोसिन हुआ करता था या फायरवुड हुआ करता था, क्या इस तरह के अल्टरनेटिव्स हमें देखने को मिलेंगे? देखिए आई एम श्योर इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ J&K दोनों में आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी के ऊपर वो वर्क कर रहे होंगे कि क्या मेजर्स होने चाहिए। मेरे पास इस वक्त ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज मैं समझता हूँ ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने नहीं है जिसके बारे में हमें इस लेवल पर, डिवीजन लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। पर ऐसा कोई भी अपडेट अगर हमारे पास आता है तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल जो मेरी अपील है आप लोगों से वो यही है कि सही न्यूज़ हम लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, पैनिक न्यूज़, इस तरीके की चीज़ों से हमें सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स हैं हमारी तरफ से वो ज़रूर लिए जाएंगे, चाहे वो DC साहिबान लें या हमारी तरफ से हों। लेकिन आपके ज़रिए भी मेरी ये अपील रहेगी कि हम सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं और कोई भी अपडेट स्टॉक पोजीशन को लेकर होगा तो आई एम श्योर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज और हमारे ऑफिस से आपको रेगुलर अपडेट। सर अपार्ट फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स या फ्यूल अवेलेबिलिटी जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, क्या उसका भी इस पे असर पड़ रहा है या वो एज नॉर्मल हमारे पास? देखिए एज ऑफ नाउ आप बेहतर जानते हैं मार्केट में सप्लाई पोजीशन किसी भी कमोडिटी की कोई खास दिक्कत नहीं है और ख़ास करके हमारा फेस्टिव सीज़न चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, फिर ईद मुबारक अभी उसका मौका बड़ी जल्दी आने वाला है। उसके लिहाज से भी हमारी प्रेपरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ भी अपनी मीटिंग्स कर रही हैं ताकि इस मौके पर किसी भी सिटीज़न को कोई भी इनकन्वीनियंस इस फेस्टिव सीज़न में ना हो। और उसके लिए जो मार्केट इंस्पेक्शंस हैं उनकी तादाद भी बढ़ाई जा रही है, चाहे वो हमारे फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टीम्स जा रही हों क्वालिटी ऑफ फूड इंस्पेक्शंस के लिए, प्राइस कंट्रोल की बात हो या लीगल मेट्रोलॉजी की तरफ से इंस्पेक्शंस हो, उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई पिछले 15 या 20 दिन में बढ़ाई गई है और आगे आने वाले एक हफ्ते में आप देखेंगे काफ़ी सारी इंस्पेक्शन उनकी तरफ से रहेंगी। थैंक यू। थैंक यू।